आनंद जी, बिहार में एनडीए की बम्पर जीत है। क्या यूपी में अखिलेश का समीकरण ये जीत बिगाड़ सकती है? क्या महागठबंधन की इस हार का साइड इफेक्ट यूपी के 2027 के चुनाव में दिखेगा? देखिए, यूं ही नहीं है तर्जे एक सेकंड आनंद जी, जिस तरह से बिहार में एनडीए की बम्पर जीत है, क्या यूपी में अखिलेश का समीकरण बिगड़ सकता है? क्या महागठबंधन की इस हार का साइड इफेक्ट 2027 के चुनाव में दिखेगा? देखिए, निश्चित रूप से कहते हैं ना, यूं ही नहीं है तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। भारतीय जनता पार्टी को ये जो जीत मिली है, ये कोई अचानक से पैदा हुई जीत नहीं है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है, जनता की सेवा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार में डबल इंजन की हमारी सरकार ने नीतियों का पालन किया है, लोगों के जीवन में बदलाव किया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह बम्पर जीत मिली। और निश्चित रूप से इस जीत ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन को उत्साहित किया है, और हम नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनवाएंगे। बिहार में एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ जाना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने स्वीकार ही नहीं किया। अब क्या यूपी में बीएसपी के साथ ओवैसी जानकर खेला करने का दम रखते हैं क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश समीकरण, वशीकरण, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, जितने भी करण और कारण हैं, उन सभी राजनीति से ऊपर उठ चुका है। उत्तर प्रदेश अब संतुष्टिकरण की राजनीति पर आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 के बाद से इस उत्तर प्रदेश को जिस तरह से सजाया और संवारा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके विजन में उत्तर प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले चुनाव में बिहार से भी बुरी हालत विपक्षी दलों की उत्तर प्रदेश में होने वाली है। एक सवाल है, यूपी के एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने एक पोस्ट किया है और उसमें कांग्रेस को डूबता जहाज बताया। कहा जो भी इस पर बैठेगा वो उसका डूबना तय है। अखिलेश यादव को 2027 में इससे सावधान भी रहने की नसीहत दे डाली है और कहा है कि 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है एआईएमआईएम। नहीं, देखिए, जब देश में लंबे समय तक इन परिवारवादी पार्टियों ने जनता को ठगने का काम किया, क्या हुआ? जिस तरह से एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने एक पोस्ट किया है, उस पर क्या कहना है? देखिए, देश में लंबे समय तक परिवारवादी पार्टियों ने जनता को अलग अलग तरह से बरगलाने का काम किया। कभी जातियों के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, जाति जमात के नाम पर वो राजनीति करते रहे, लेकिन जनता उनके इस छलावे को समझ चुकी है। इसीलिए वो बारंबार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। और एक बात बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गठबंधन, कोई भी दल बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां बात रही राहुल गांधी की, तो देखिए, वो अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 95 चुनाव हरवा चुके हैं। राहुल गांधी के लिए तो यहां तक कहा जाता है कि जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहता बंटाधार। तो राहुल गांधी जहां गए, उन्होंने अपना बंटाधार तो किया ही, साथ साथ दूसरों का करियर भी खराब कर दिया। तो समर्थन है एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं, वो डूबता जहाज बता रहे हैं, करे जो भी सवार होगा वो डूब जाएगा। अखिलेश यादव को सावधान कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है, ये तो पब्लिक परसेप्शन है राहुल गांधी को लेकर। और ये कमोबेश इसी तरह का परसेप्शन अब अखिलेश यादव जी के लिए और बिहार में तेजस्वी के लिए बन चुका है। ये तीनों डूबता जहाज नहीं, बल्कि ये म्यूजियम बनने के लिए अपनी पार्टी को, ये बहुत जल्द अपनी पार्टी को संग्रहालय में तब्दील करवाने वाले हैं। और कुछ दिन बाद तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी सिर्फ किताबों में सिमट के रह जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।